मुस्तफा साहब, बहस तो पहले भी इस पे होती रही है, मामला आगे कैसे बढ़ेगा ये जरा बताइए ना। कि मतलब जब आप कह रहे हैं कि जब भी बैठेंगे तो पूरे मुल्क में डिसाइड होगा कि कितने यूनिट्स बनने हैं आबादी की बुनियाद पे, इंतजामी बुनियाद पे, तो होगा कैसे? क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, मतलब कोई नुक्ता आगाज क्या होगा इसका? देखिए आप हम थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री देख लें। हम वो कौम हैं कि जिसने खतरात को देखकर पहले से फैसले नहीं किए। हम वो कौम है, जब हमारे सर पर आ जाती है तो हम सारे बड़े से बड़े फैसले कर लेते हैं। एपीएस का वाकया हुआ, उससे पहले कोई सर जोड़कर नहीं बैठ रहा था। आपने जो है वो नेशनल इलेक्शन प्लान जो है वो आपने बना लिया, सारी पार्टी। जब बच्चे शहीद हो गए तो सारी पार्टीज के अख्तलाफात खत्म हो गए और आपने सब सर जोड़कर बैठे और आपने मुल्क का नेशनल एक्शन प्लान बना लिया। हम्म। कोई ओपोजिशन, कोई कुछ नहीं। फिर आपको जरूरत पड़ी, हमें जब जब जरूरत पड़ती है तो आप देखें कि ये सारे अख्तलाफात खत्म होकर आपने 26वीं तरमीम कर ली। फिर 26वीं तरमीम में मामला पूरे नहीं हुए तो आपने 27वीं तरमीम कर ली। ये काम भी ऐसे ही होगा। अभी आप बयानात पे और चीजों पे ना जाएं। जो सिल्वर लाइनिंग है ना, वो ये है कि सबको ये रियलाइजेशन है कि चीजें जो है वो अब और मजीद स्ट्रेच नहीं की जा सकती। कोई इसकी लॉजिक नहीं देता। वो जो लोग ये कहते हैं ना, फिर हम ये नहीं सब में मानेंगे, कौन तो कौन है? इसमें पीपल्स पार्टी तो नहीं है, हमें नहीं पता मरियम नवाज साहबा के मुंह से या नवाज शरीफ के मुंह से या शहबाज शरीफ का भी आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता उनका क्या व्यू है, तो हमें नहीं पता ना ये दो जो सियासी खानदान है पंजाब और सिंध में, उनकी क्या राय है इस पे, हमें तो नहीं पता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सबको ये रियलाइजेशन है? नहीं। देखें, आज जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, और आवाम की अगर आप बात कर लें, यूथ की अगर आप बात कर लें, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आवाज़ है, लोगों की बात है। और हर पार्टी के अंदर भी अगर आप बात करेंगे अलग अलग लोगों से, तो उनके यहाँ भी एक आवाज़ है। मैं डेफिनेटली, ना तो मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, ना मैं हम्म। पीएमएलएन का नुमाइंदा हूँ। तो वो अपनी बात, अपनी पार्टी के अपने लीडरों की बात वो खुद बेहतर बता पाएंगे कि उनके यहाँ क्या फीलिंग है। मैं तो एक आप को आपसे, अच्छा ये तो आप बात, आप मैं और आप शहजाद साहब अभी कर रहे हैं ना, जी। लेकिन हमने तो इन्हीं मसाइल के ऊपर बहुत पहले से ये बात की है। क्योंकि देखिए, आज सिंध की अगर आप कंडीशन उठाएं तो सिंध में कभी जो है कराची का, आज के निज़ाम में कराची का कोई वज़ीर आला नहीं बन सकता। आप साउथ सिंध की बात अगर करें तो और अब इसके अलावा आप जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें तो एक मखसूस ग्रुप है जो कि इक़्तिदार पर डेफिनेटली जो है वो उन्हीं का जैसे निज़ाम उन्हीं को सपोर्ट करता है। इस तरह से आप बहुत बड़े एक आबादी को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। आप उसको जो है वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं दे रहे, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे, जिससे मुल्क को ओवरऑल नुकसान हो रहा है। और आप जो इस मुल्क की, इस सूबे की, कराची की फर्ज करें अगर कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी को टैप ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर उनकी उनको रूल करने का जो है वो हक ही हासिल नहीं है इस निज़ाम में। और आप, अच्छा बल, या तो आप बड़ी आइडियल किस्म की लोकल गवर्नमेंट कर देते हैं, वो आप जो है वो अपनी पावर से उसको रद्द कर देते हैं। अच्छा, ये तो ये भाई बताइए कहीं, कि अब आइन में, जैसे आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा है कि देखें आइन में जो तरीक़ेकार दर्ज है सूबे बनाने का वो तो काबिल अमल नहीं है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कोई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, तरीक़ेकार कुछ और हो, वो रेफरेंडम हो या कुछ और हो, लेकिन जो चीज़ आइन में दर्ज है वो है लोकल गवर्नमेंट का। अब इस पर क्यों ना इसरार किया जाए कि पहले मुल्क में यकसा हो या अलग अलग हो, लेकिन एक मजबूत लोकल सिस्टम हो। वो तो ऑलरेडी मौजूद है आइन में, उसकी तो खाली नहीं। इन्फोर्समेंट की जरूरत है, वो क्यों नहीं हल हो देखिए, सकता? वो तो आप देखिए, वो तो आप सूबे बनाएं या सूबे नहीं बनाएं शहजाद साहब, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सूबे बन भी जाते हैं तो आपको आइडियल किस्म की लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो इसलिए कि जो लोकल गवर्नमेंट के काम है वो सूबे कोई भी बन जाए वो नहीं कर सकते। लेकिन जो है वो आज हमारी, आज हम हमारे मुल्क में जो सूबों की जो जो मैग्नेनिमिटी है, जो उसके उसका जो साइज है, मैंने आपको बताया ना कि आप बड़े 10 ममालिक उठाकर देखें और उनकी कॉम्पोजिशन उठाकर देखें, वो इट इज अनगवर्नेबल हो गया सारा। और ये नहीं चल पा रहा। आपके सेक्रेटेरिएट जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं। और आज जहां तक आपने बात की कैसे होगा, यकीनन आइन में आज जो तरीक़ेकार दर्ज है उस तरीक़ेकार पे तो जो है सूबे नहीं बन सकते। तो आइन तो भाई कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं है ना। आइन तो आपने पहले भी अपनी मर्जी से तरमीम तरामीम की हैं, आज की ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से। तो यही पार्टीज और यही पार्लियामेंट और यही तो जमहूरियत है कि आप जब जैसे जिस वक्त जो जो जिस चीज को महसूस करें, जिसकी जरूरत फील करें, आप उस लेकिन तरीके लेकिन से काम मुस्तफा साहब, करें। जैसे आपने कहा कि आइन में तरीम कर, जो पीपल्स पार्टी वो तो कह रही है कि आइन में जो तरीका दर्ज है उसके तहत बना ले आप सूबे, यानी 2/3 मेजॉरिटी सिंध से भी लेकर आए, अगर सिंध में मजीद यूनिट बनाने तो सिंध से भी लेकर आए और वफाक से भी लेकर आए।
اگر آپ کہتے ہیں اس کو تبدیل کر دیں اور آئینی ترمیم لے کر آئیں تو اس میں بھی 2/3 میجورٹی میں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں. کل مراد علی شاہ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، پہلے بلاول صاحب کہہ چکے ہیں، آج سعید غنی صاحب نے کہہ دیا کہ سندھ میں مزید صوبے بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو نہیں تقسیم ہونے دیں گے ہم. نہیں، سندھ تقسیم نہیں ہوگا، سندھ مضبوط ہوگا. پورا پاکستان جہاں جہاں بھی صوبے بنیں گے وہ کہیں سے بھی کوئی کچھ بھی تقسیم نہیں ہوگا. کوئی صوبہ اٹھا کر کسی دوسری باؤنڈری میں نہیں چلا جا رہا. سندھ کی باؤنڈریز میں ہی جب آپ ایک گھر میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ وصف ایک فلور پہ رہ رہے ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں اسی گھر میں اگر آپ نیا فلور ڈالیں تو کیا وہ گھر تقسیم ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، آپ سب کو جو ہے وہ جب جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے آپ نئے کمرے بناتے ہیں، آپ نئے فلور ڈالتے ہیں، آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کوئی بھی گھر تقسیم نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ ریجڈنس آ جاتی ہے پھر وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہاں پر بچے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، پھر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، کسی کو اتنا نہیں انسیکیور چلیں، فیل نہیں آپ ہونا. لیٹ سپوز جیسے علیم خان صاحب نے کہا نا، آپ صوبوں کا نام بھی نہ بدلیں، نارتھ سینٹرل اور ساؤتھ کر دیں، جیسے نارتھ سینٹرل اور ساؤتھ سندھ کر دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ساؤتھ سندھ میں کیا ہوگا؟ حیدرآباد، کراچی جو سب سے پیسہ کمانے والے شہر ہیں. کیوں پیپلز پارٹی کرے گی یہ؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو 22 سیٹیں ہیں اس میں اکثریت تو پیپلز پارٹی نہیں لیتی ہے. تو وائی وڈ دے وانٹ دس سولوشن جس میں کراچی حیدرآباد ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور بے شک ان کی سینٹرل اور نارتھ سندھ میں حکومت ہو؟ پریکٹیکلی میں تو یہ دیکھیے ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا اس پہ وہ مانیں گے کبھی. دیکھیے بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ آیا کہ ہمیں آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مرحلے میں آ گئے ہیں کہ آیا کہ ہمیں اس ملک کو بچانا اور چلانا ہے صحیح طریقے سے، یا ہمیں کسی کے خواہشات کو لک آفٹر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خواہشات کو لک آفٹر کرنے کا زمانہ جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کا زمانہ جو ہے چلا گیا. آج ہمیں دو چوائسز ہیں، ہمیں ملک بچانا ہے اور چلانا ہے، یا ہمیں کسی کی خواہشات پہ عمل پیرا ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کو بچانا چاہیے اور خواہشات کی قربانی دینی چاہیے. اور خواہشات تو بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے نبھا بھی لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نبھانے میں ہم نے صحیح. بہت سیکریفائس کر دیا ہے اور بہت ساری قربانی دے دی. اور ہم اس ملک کو ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے ان کے اختیارات اور وسائل ہونے کے بعد، وسائل کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک. انتظامی معاملات کی کمی ہے، انتظامی بددیانتی. اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں تو ہماری جو آج پاپولیشن، جو کہ ہم نہیں مانتے ہماری زیادہ پاپولیشن ہے، صحیح. پھر بھی ہمیں اس کا شیئر نہیں دیتے. ہمیں اوکٹرائے ضلع ٹیکس جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ، 7ویں این ٹھیک ہے، ایف سی ایوارڈ میں بہت صوبوں بہت نے اپنے شکریہ. پاس رکھ لیا.